नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, एक सेकंड मुझे दीजिए। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सेट से हम बात करेंगे। बहुत ही छोटा टाइम का होगा क्योंकि इसमें हम भाषा से 30 क्वेश्चन किया करेंगे। दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी एग्जाम में 150 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें 30 नंबर भाषा के आते हैं और वो भाषा के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हिंदी रहते हैं उसमें, इंग्लिश भी रहते हैं। 8 क्वेश्चन इंग्लिश से रहते हैं और 22 क्वेश्चन हिंदी से रहते हैं। तो 30 क्वेश्चन का ये सेट है जो कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो टीचर बनाने के जब रास्ते पे चल गए हैं तो कहीं न कहीं इसको अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और 3 ऐसे बातें मैं आपको बताऊँगा अभी, जो कहीं न कहीं आपको ये वीडियो देखना चाहिए और हमसे आगे कंटिन्यू करके पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात कि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ये बहुत बड़ी प्रूफ़ है कि आप हमसे पढ़ सकते हैं। मुझे पता है कि मैंने क्या-क्या पढ़ा तो जॉब लगा मुझे। दूसरी ये है कि 15 सालों से दोस्त मैं पढ़ा रहा हूँ 2009 से, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से ऑलरेडी अलग-अलग डिपार्टमेंट में जॉब ले चुके हैं सरकारी और पैसे उठा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रूफ़ है। तो आप वीडियो कंटिन्यू करिए और आगे आगे पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ जैसे है वैसे ही पढ़ेंगे हम लोग। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, लैंग्वेज से इंग्लिश एंड हिंदी। 8 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं और इसमें से 9 क्वेश्चन सही करने रहते हैं। 30 क्वेश्चन में से कम आपके कितने सही होने चाहिए दोस्त? तो आप कहेंगे कि सर कम से कम 30 क्वेश्चन सही, 30 में से 9 क्वेश्चन सही होना चाहिए, यानी 30% सही जवाब देने रहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं जरा जवाब क्या आप इसके देंगे। इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट क्या थे? प्राइम मिनिस्टर, पीएम। दूसरा क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है, जवाब दीजिए। सिलेक्ट करना है ऐसे ऑप्शन को जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये इस चीज का फीलिंग, मैं बॉक्स कर दे रहा हूं। फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थके हुए व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है वेरी। वेरी मतलब होता है बहुत ज्यादा थका हुआ व्यक्ति, ठीक है। ड्राउजी का मतलब क्या होता है? जिसको निर्दालु बोलते हैं, मतलब जो सब कुछ मतलब अच्छे से नहीं समझ रहा हो, निर्दालु कहेंगे। अगला है नर्वस। नर्वस का मतलब आप समझ रहे होंगे, घबराया हुआ पर्सन। अगला का जवाब दीजिए। डिले का आपको एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द उल्टा करना है आपको। डिले मतलब लेट से, तो एडवांस मतलब पहले, ठीक है। होल्ड मतलब थामना, पोस्टपोन मतलब रोकना या टाल मटोल करना। अब यहाँ पे पढ़ के और इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है, पढ़ के जवाब देना है। तो पढ़िए और जवाब देना है। कहाँ से देना है? तो यहाँ पढ़ना रहेगा और नीचे क्वेश्चन रहेगा उसका। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ 4 नंबर में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करा है, दिल्ली मतलब दिल्ली रिकॉर्डेड अ स्पेल ऑफ लाइट रेन डैश फ्राइडे इवनिंग विथ ह्यूमिडिटी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा मतलब रेन को ऑब्जर्व किया गया लाइटनिंग के साथ, तो क्या होगा? ऑन हो जाएगा, ऑन होगा ना, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन में इन तो होगा नहीं, इन तो ऐसे ही काट सकते हैं आप। एट भी नहीं लगता, रिलेटिव नहीं है, यानी ऑन होगा। तो पहला का भरा गया ऑन। अब देखिए दूसरा में यहाँ क्या भराएगा इस जगह पे, इसके लिए अगला नीचे क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। विथ ह्यूमिडिटी लेवल रिमेनिंग ऑन द हायर साइड थ्रू आउट डैश डे। थ्रू आउट का के साथ तो द लगता है, द लगेगा, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, थ्रू आउट द डे होता है। एनी डे एवरी डे थोड़े ना होगा, एक रोज बारिश तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली रिकॉर्डेड ए lightning rain on Friday evening with humidity level remaining on the higher side throughout the day. Throughout the day मतलब पूरे दिन ऐसा होता रहा। The IMD has forecast moderate rain on Saturday, but some areas dash to get heavy rain. Some areas dash to get heavy rain. पढ़ते क्वेश्चन। Some areas expects नहीं होगा, आर एक्सपेक्टेड हो जाएगा। आर एक्सपेक्टेड ऐसा माना जा रहा है। देखिए यहाँ पे द IMD, पढ़िए जरा, बार बार पढ़ेंगे तो बनेगा। द IMD हैज फॉरकास्ट मॉडरेट रेन ऑन सैटरडे बट सम एरियाज डैश टू गेट हैवी रेन, मतलब आर एरियाज प्लूरल लगेगा। देखिए पहला नंबर बात समझिए, ये मैं कैसे लगा रहा हूँ, चूंकि सम एरियाज तो ये तो होगा नहीं दोनों, क्योंकि ये तो सिंगुलर को शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? आर एक्सपेक्टेड। बात समझ में आ रहा है?
हैज सिंगुलर के लिए जाता है, सम एरियाज है तो हैज तो लगेगा नहीं, तो ये ऐसे कट गया, और ये एस्पेक्ट सिंगुलर के लिए लगता है एस या एस के साथ। बात समझ में आता है, इसी आंसर हो जाएगा दिमाग लगा के। आगे कर रहा है एन यहां से आगे मैं पढ़ रहा हूं, एन ऑफिशियल ऑल्सो सेड दैट द नेक्स्ट 7 days आर डैश टू सी गुड रेन। आर यहां क्वेश्चन होगा लाइकलीहुड, लाइकली हो जाएगा, क्योंकि लाइकलीहुड जो होता है वो अलग सेंस देता है, लाइकली हो जाएगा, मतलब ऐसा ही लगातार रहेगा, सो कर रहा है। पर ये इसको समझने का प्रयत्न कीजिए, लाइकली क्यों होगा। एन ऑफिशियल ऑल्सो सैड दैट द नेक्स्ट 7 days आर लाइकली टू सी गुड रेन, मतलब ऐसा ही अच्छी बारिश देखने को मिलेगा। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन एडवाइज टू रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर वाटर लुगिंग इन डैश एरियाज ऑफ द सिटी, ऐसे एरिया जहाँ पे पानी जमने की साधन होती है, लो लेइंग, अपलिफ्टेड और हाई राइज तो ऊपर वाले हो जाएंगे ना, जहाँ ऊंचा की तो बात हो नहीं रहा है, क्या हो जाएगा लो लेइंग, जो निचले एरिया जहाँ पानी जम सकता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा कहा गया। तो इस तरह के ये जो पैराग्राफ था इसका सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। या इंग्लिश का 8 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया। अब हिंदी में पढ़ना है इसको और नीचे जवाब देना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं अच्छे से और नीचे जितने क्वेश्चन है उसको जवाब देने का प्रयत्न करते हैं। क्या क्या है पढ़िए जरा। कह रहा है राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्रीयता का विकास करना है तो भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है, ठीक है, ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी और समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने के रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा को की भिन्नता मनुष्य के पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होते हैं। कह रहा है कि पहाड़, नदी, समुद्र, इन चीज़ों के द्वारा क्या हो जाता है, आदमी उस तरफ का उधर ही रह जाता है, इधर का इधर ही रह जाता है, मिल नहीं पाता। उसी तरह अगर भाषा सही से नहीं हो तो आदमी एक दूसरे से अच्छे से नहीं मिल पाएगा। मनुष्य के विभिन्न समुदायों को अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी भावनाएं होती है जिसकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा ही करती है। सही बात है। संगीत और साहित्य के अभिव्यक्ति के साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, अपने घनिष्ठता स्थापित करते हैं। यही कारण है कि भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। चलिए, सारी बात हमने पढ़ा, अब जवाब दीजिए एक एक करके। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? राष्ट्रीयता और मनुष्य, उसके बाद कह भाषा का महत्व, उसके अभिव्यक्ति का साधन, तो भाषा के महत्व ही ना होगा। पूरा बात तो भाषा से ही रिलेटेड है, तो भाषा के महत्व पर चर्चा हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। कह रहा है अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति शब्द का क्या होता है? अभिव्यक्त करना मतलब प्रकट करना। प्रकट का विलोम क्या होगा? प्रकट मतलब दिखता है, आपके सामने दिख रहा है, तो गुप्त हो जाएगा ना, छुपा के रखना। पारदर्शी माने भी दिखना, सूक्ष्म माने छोटा, तो ये तो होगा नहीं, ए नंबर हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? निगेटिव पर ध्यान दे। ईला, ईला माने पृथ्वी होता है, ईला मतलब पृथ्वी होता है। बात समझ में आया? तरंगनी और तटनी भी नदी को ही कहा जाता है, धारनी, धारा भी कहा जाता है। गद्यांश का आज से क्या है? पूरे गद्यांश का क्या आज से निकला? भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है। सही बात है, यही तो लग रहा है। राष्ट्रीयता भाषा का विकास करती है, नहीं, राष्ट्रीयता नहीं, भाषा राष्ट्रीयता का विकास करती है, उल्टा दिया गया, ये नहीं हो सकता। साहित्य एवं संगीत राष्ट्र का निर्माण करती है, नहीं, भाषा के द्वारा साहित्य एवं संगीत का निर्माण होती है। पहला हो जाएगा, भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है। 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, और भी क्वेश्चन है। यहाँ से थोड़ा सा बदल रहा है क्वेश्चन। वो जो पैराग्राफ था ना, उस पैराग्राफ से कितना क्वेश्चन का जवाब 13 तक ही देना था, यहाँ लिख देता है। देखिए, हर पैराग्राफ के ऊपर लिखा रहेगा कि 9 से 13 तक इस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन करना था। 13 तक हो गया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है। आगे का रहा है कि स्वर सहित व्यंजन को लिखते, गलत क्वेश्चन है। स्वर सहित व्यंजन तो जैसे मान ले हमने क लिखा, तो इसमें तो ऑलरेडी क और आ ही गया। देखिए क को, एक चीज मैं समझाता हूँ, यहाँ पे बहुत लोग नहीं जानते होंगे, आई थिंक, मुझे लगता है। देखिए क लिखा गया, तो जानते ही क क्या चीज से बना हुआ है? आप कहेंगे सर क प्लस अ, ये हलंत लगा हुआ है ना, इसमें स्वर हट गया। क बोलते अ जरूर है, लेकिन इसमें स्वर हट चुका है, अ अलग मैंने कर दिया, ये हलंत लग गया, यानी स्वर रहित होता है। जो सहित लिखा गया नहीं, गलत प्रिंट है क्वेश्चन। बात समझ में आया? स्वर रहित होगा, ऐसे लिख, मतलब सॉरी, ऐसे लिखना चाहिए था, रहित, रहित मतलब स्वर रहित जब कहेगा तो हलंत लगा रहता है उसके नीचे। व्यंजन में जब भी क्या होता है ना कि स्वर नहीं लिखना होता, हलंत लगा दिया जाता है।
बात समझ में आया? हलन मैं समझा के आ रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए एक बार। जैसे अगर आपको लिखना है म, तो ये तो म हुआ, इसमें अ भी है। अगर इसको स्वर इसमें से हटाना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, ऐसे हलंत कर दीजिए। थोड़ा सा ये सब नई बात है। भूतकाल का विलोम शब्द है, भूतकाल का भी भविष्यत काल, भूत का विलोम भविष्यत काल, अनागत काल भी तो हो जाएगा। अनागत काल भी तो पहले वाले को बोलते हैं, मतलब सॉरी आने वाला काल को बोलते हैं अनागत काल। अनागत काल और भविष्य काल एक दोनों आंसर हो जाएगा, तो उपयुक्त से एक से ज्यादा डी आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, 2 को दे दिया। आसन्न भूत तो भूते काल में चला गया, लेकिन ये दोनों काल जो है ये दोनों भविष्य के लिए, ध्यान रखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अथा में पूछ रहा है आपसे कि उपसर्ग क्या है, तो अ है, अ जोड़ था माने पता लगना, अ लग जाता है तो पता ना लगना, तो आंसर ए हो जाएगा अथा। नीलगाय पद में समास क्या है, तो देखिए जब पहला वाला शब्द बड़ाई करता हो ना, नीलगाय का मतलब क्या होता है, नीलगाय का मतलब नीला गाय। नीलगाय मतलब क्या, नीला गाय। तो गाय का क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है। तो जब पहला वाला विशेषता होता है तो उसे कर्मधारय बोलते हैं। कर्मधारय मतलब अपना कर्म धरे हुए, अपने कर्म को ये धरे हुए हैं, कर्मधारय, याद रखिएगा। 17 का क्या हो जाएगा, कर्मधारय। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, पहला है हाथ को जेब में रखो, सही है। तुमसे कोई काम नहीं है, ये भी सही है। मैंने कहीं नहीं जाना, ये गलत है। मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने तो दूसरा वचन में चला गया, मुझे कहीं नहीं जाना है, सर्वनाम इसमें गलत है। अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग होता, अनुपात, तो पात तो हम जानते हैं, पता की चीज को, अनु, अनु इसमें हो जाएगा, अनु इधर वाला होगा, ये अनु नहीं होगा, ये वाला होगा। अनुपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय पीछे से लगता है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। करवाहट, बचपन, चाय, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन है, बचपन पुल्लिंग शब्द है। करवाहट और चाय जो है स्त्रीलिंग है, दोनों नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बचपन। बचपन क्या है, पुल्लिंग है। अगला करा है, इसमें कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। इसमें रेखांकित तक कहीं नहीं किया हुआ है, लेकिन हम फील कर सकते हैं कबूतर के नीचे रेखांकित रहा होगा। बात समझ में आया, कबूतर के नीचे रेखांकित रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये जो ऑप्शन दे रहा है उससे आप समझ सकते हैं कपोत हो जाएगा। कबूतर को ही कपोत भी कहा जाता है। एक सेकंड रुक जाइए, कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए पर्यायवाची बताइए। कपूत कहा जाता है क्या, जरा बताइए आप लोग। जरा नेट का सहारा लीजिए, मुझे माइंड में भी नहीं आ रहा है, माफी चाहते, ज़्यादा हम समय नहीं दे सकते। कपोत मुझे लग रहा है कि आंसर हो सकता है, ठीक है। कर्ण कहा जाता है, पंडुक, पता नहीं, हमको लग रहा है पंडुक कर्ण भी कहा जाता है क्या। पर्यायवाची तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना, यहाँ ऑप्शन दिया है भाई, इनमें से अधिक है या इनमें नहीं है। ये क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा नेट से सर्च करिए था, कबूतर का पर्यायवाची क्या क्या, और यहाँ से टिक करिए। तो जरा कमेंट्स में आंसर जरूर बता दीजिएगा अगर आप देख रहे हैं तो। हिंदी वर्णमाला में अ और अ क्या है, ये अयोगवाह बोला जाता है। बात समझ में आया, इसको अयोगवाह के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला करता है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, प्रियतमा होता है, प्रीतम का प्रियतमा होता है। अगर दोस्त आप बना पा रहे हैं, जी हाँ, अगर आप बना पा रहे हैं तो आप जान लीजिए आप बहुत बड़ा छक्का मारने वाले हैं इस बार के एग्जाम में, यह ध्यान रखिएगा, मजा आ जाएगा ये पूरा प्रैक्टिस सेट करके। अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए विकल्पों में से कीजिए। अपेक्षा का समानार्थी, अपेक्षा के ही जैसा क्या है, आकांक्षा, आकांक्षा करना है, अपेक्षा करना है, ऐसा मेरे को होगा। आदर अनिरादर तो अलग चीज हो गया। स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए विकल्प में पर्यायवाची शब्द खोजना है। तो स्तन का मतलब क्या होता है, स्तन से क्या निकलता है, दूध निकलता है ना स्तन से, तो स्तनधारी भी बोला जाता है, दूध आंसर हो जाएगा इसका। दिए गए विकल्पों में तद्भव, तद्भव मतलब बदला हुआ, तो दुग्ध और मत्स्य तो सेम लग रहा है, बाह आंसर हो जाएगा, बाजू का बाह। तद्भव मतलब बदला हुआ, तत्सम मतलब सेम, दुग्ध और मत्स्य तत्सम हुआ लेकिन तद्भव हुआ बाह, ए नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आधारित होता है, सी हो जाएगा 27 का।
क्योंकि आधारित नहीं होता है, आधारित नहीं होता, आधारित होता है। सी आंसर हो जाएगा। अगला करा है आत्मोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन नीचे दिए विकल्प में से कीजिए। आत्मोत्सर्ग में कौन सा संधि है? आत्मा प्लस उत्सर्ग हो जाएगा, आत्मा प्लस उत्सर्ग। अगर इसको तोड़ेंगे तो आत्मा प्लस उत्सर्ग हो जाएगा। तो उत्सर्ग, आत्म उत्सर्ग, ये हो जाएगा आपका गुण संधि। यहाँ गुण बताया जा रहा है, ठीक है। मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूँ संधि और समास का। एक वीडियो संधि पर, एक समास पर, जिससे कि अच्छे से आप पकड़ सकते हैं संधि और समास में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है सुपुरुष में कौन सा समास है? देखिए आ रहा है ना समास से क्वेश्चन, तो ये 2 वीडियो तो मैं लाऊंगा अच्छे से फुल डिटेल में ट्रिक के साथ। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सु जोड़ पुरुष, सुपुरुष। तो 29 का जवाब क्या दीजिएगा? पुरुष कैसा? तो सुंदर, सुशील। सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष। तो इसके लिए क्या करिएगा आप, जब गुण बताया पहला वाला था क्रमधार्य होता है, एक और ऊपर में अभी हम क्रमधार्य के बारे में बताए थे। अप्सरा शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। अप्सरा देव वाला, अप्सरा को ही देव वाला भी कहा जाता है, समझे। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन था, 30 में 9 कम से कम एग्जाम में आपको सही करने रहेंगे। यहाँ से आगे